ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है एल्केन्स एंड एल्कोहल्स। एल्केन्स एंड एल्कोहल्स। तो इसमें समझने वाली बात जो मैंने आपको कल बताई थी कि सर अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन्स। यहाँ पे जो अल्क वर्ड आ रहा है, ये अल्क वर्ड आता है नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस छोटी क्लासेस के अंदर, अगर हमारे पास कार्बन 1 है, कार्बन कितना है? 1, तो क्या आता है? मिथ आता है। क्या आता है? 2 है तो, 3 है तो प्रॉप। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा? वर्ड रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमारे पास अल्क आता है, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है। क्लियर है? अल्क और एन को मिला के हम क्या बनाते हैं? अल्केन्स। अब मैंने आपको ये कराया था कि अगर हम अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर दें, एक अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो क्या बनता है बेटा? अल्काइल ग्रुप कौन बनता है? कौन सा ग्रुप बनता है? अल्काइल ग्रुप। पता है आपको अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास CH4 है। क्या है? CH4 कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन के लिए क्या आता है? मिथ आता है। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन आएगा, दैट इज मीथेन। अगर मैं मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा? CH3 बनेगा। तो ये CH3 क्या होता है? मिथ एक हाइड्रोजन को कम कर दिया तो क्या आ जाएगा? आइल आ जाएगा। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम किया, क्या बनेगा? अल्काइल। अगर मैं इथेन में से सी, इसकी वैलेंसी कितनी खाली है? 3 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे क्या आएंगे? 3 हाइड्रोजन। इसकी 3 वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। C2H6, इसे क्या बोलते हैं? 2 कार्बन के लिए सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड एन। अगर मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं क्या बनेगा? C2H5 बनेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास R होता है। क्या होता है? R के साथ हाइड्रोजन लगा दूं तो इसे क्या बोलते हैं? हम अल्केन। क्या बोलते हैं? और अगर मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर देता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ R बचेगा। उस R को क्या बोलते हैं बेटा हम? तो अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कहीं पे भी R लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, R का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप। क्या है? अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इस R के साथ वापस हाइड्रोजन जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। और अगर मैं इस R के साथ हाइड्रोजन ना जोड़ू, कुछ और जोड़ दूं, कुछ और का मतलब क्या है सर? कुछ और की जगह हम ले लेते हैं हेलोजन। क्या ले लेते हैं? हेलोजन होते क्या है बेटा? ऐसे एलिमेंट्स जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखे, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। एग्जांपल के लिए फ्लोरीन को ले रहे हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। पहली शेल में, दूसरी में 7। होते कितने हैं? 8। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, तो चार्ज -1। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर चार्ज -1 आता है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन की जगह हेलोजन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? हेलोजन, तो इसका नाम अल्केन तो रहेगा नहीं सर। अल्काइल के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? अब हेलो अल्केन सिर्फ 2 वर्ड से बना है, एक तो हमारे पास हेलोजन और एक अल्केन। एक तो हेलोजन और एक अल्केन। अल्केन क्या होता है? एक टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट जो है सर हमारे पास वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब सर हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप से डिवाइडेड होते हैं। वन इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स
and the another one is aromatic hydrocarbons. एलिफेटिक फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, वन इज सैचुरेटेड and the another one is unsaturated. अनसेचुरेशन का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिंगल बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के दोनों एस ब्लॉक के होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है, और पाई बॉन्ड किससे मिलकर बनती है? पाई इलेक्ट्रॉन से। और पाई इलेक्ट्रॉन जब भी आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि क्या आ चुकी है? अनसेचुरेशन आ चुकी है। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक हमारे पास क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड होती है, और 2 बॉन्ड्स हमारे पास कौन सी होती हैं? पाई बॉन्ड होती हैं। और यहाँ पे भी क्या चुकी है? अनसेचुरेशन। तो सर आपको पता चल गया होगा ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जबकि जिसमें कार्बन कार्बन में क्या हो? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वालों का एक और नाम होता है, क्या होता है? 2 कार्बन है, अल्क आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, अल्क आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और अल्क आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? आइन आएगा। क्लियर है बेटा? दैट इज CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। बात करें हम एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सर बेंजीन वाले कंपाउंड्स, बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहते हैं जिन्हें, या फिर हमारे पास दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, जो एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन बेंजीन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं होते हैं। बेंजीन वाले मैंने आपको बता रखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं, अकल्स रूल से। अकल्स रूल्स क्या होता है सर? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही होता है क्या? अकल्स रूल को पढ़ के आना। तो यहाँ पे सर एक तो बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं, एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। हमें मेनली ये पढ़ना है। क्लियर है? और ये हमारे पास क्लासिफिकेशन किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। आ गया बेटा समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा टॉपिक आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे हमें मेनली ऑर्गेनिक के अंदर 3 हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। वन इज sp, अनदर वन इज sp2 एंड द लास्ट वन इज sp3। बात करें हम कार्बन की, अगर कार्बन के बीच में सभी कंपाउंड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रही है, कौन सी बॉन्ड आ रही है? सिंगल बॉन्ड आ रही है। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आएंगे 4 हाइड्रोजन आएंगे। सभी के बीच में कौन सी बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। कौन सी होती है? अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रही है, कौन सी बॉन्ड आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। अगर डबल बॉन्ड आ रही है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। क्या होती है? sp। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रही है और साथ में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। sp3 की ज्योमेट्री होती है बेटा हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर होगा, एक इस साइड होगा, ये प्लेन्स में होंगे, और एक इस जस्ट के पीछे हो, एक इसके जस्ट क्या होगा? पीछे होगा, और एक इसके जस्ट क्या होगा बेटा? आगे होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम इस पे बात कर रहे हैं तो एक तो इसके ऊपर होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, एक इस साइड, और एक इस के जस्ट पीछे, और एक इससे जस्ट आगे। क्लियर है? 4 बॉन्ड्स बना रखी होंगी। sp2 की बात करें तो हमारे पास sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है? हमारे पास एक सेंट्रल एटम होगा, एक एलिमेंट ऊपर होगा, और एक इधर होगा, और एक इधर होगा। बात करें हम sp की, तो sp की ज्योमेट्री होती है हमारे पास लीनियर। कैसी होती है बेटा?
लीनियर के हमारे पास सेंट्रल एटम है, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। क्लियर है, आ गया समझ में। दैट आर द हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ बेटा, हमारे पास एक अल्केन्स है, क्या है, मैंने आपको अभी भी पढ़ा है। अच्छा, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होगी, कौन सी बॉन्ड्स होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। तो आप मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी होगी। sp3 कितनी होगी, sp3 अभी अभी पढ़ के आए सर। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो, इस वाले कार्बन की सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो, इस वाले कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो sp, इस वाले कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो sp2, इस वाले कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो, और इस वाले कार्बन की sp आएगा, क्या आएगा, sp। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, बात करेंगे हम हेलो अल्केन्स की। किसकी बात करेंगे, हेलो अल्केन्स की। तो हेलो अल्केन्स आर द कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग हेलोजन एटम, जिनके अंदर क्या होता है, हेलोजन एटम। मैंने आपको पढ़ाया था हेलोजन एटम क्या होता है बेटा, हेलोजन एटम जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन एटम बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलोजन एटम अटैच होता है कौन से कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होगा और इस अल्काइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्केन से बना हुआ होना चाहिए। किससे बना हुआ होना चाहिए, अल्केन से। उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, वहां से अल्काइल आया है, अल्काइल के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो ये जो चीज बनेगी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स। फिर से डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो हेलो अल्केन्स आर द कंपाउंड्स containing halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom for of an alkyl group that is known as halo alkane। आ गया क्या बेटा समझ में, इसमें किसी को डाउट नहीं है, आगे करें। नेक्स्ट है सर हमारे पास हेलो अरीन्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हेलो अरीन्स। तो सर हमने अल्काइल के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसके बारे में हम खासकर से बात नहीं करते। अरीन्स के बारे में पता है क्या आपको, अरीन्स क्या होते हैं। अच्छा, बेंजीन के बारे में पता है क्या, बेंजीन क्या होती है, C6H6, सभी के बीच में डबल बॉन्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन आपको पता है क्या होती है। अब अगर मैं बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, एक हाइड्रोजन को क्या कर दूं, कम कर दूं। अच्छा, हाइड्रोजन कितने होते हैं इस पे, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड बना रखी है इस साइड और सिंगल बॉन्ड बना रखी है इस साइड, तीन बॉन्ड तो बना रखी है, चौथी किसके साथ बनाएगा, चौथी किसके साथ बनाएगा, चौथी। तो यहाँ पे हमारे पास 6 तो कार्बन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं तो एक वैलेंसी तो खाली होगी और बाकी सब पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन क्या है। तो बेंजीन के अंदर से मैं एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसे तो बेंजाइल बनना चाहिए था लेकिन फिनाइल बोलते हैं। तो अगर मैं अरीन्स में से एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूँ, अरीन्स में से एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है, अराइल बन रहा है। क्या बन रहा है, और अगर मैं अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम करता हूँ तो, अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम करता हूँ तो क्या बनता है, अल्काइल। और अगर मैं अरीन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम करता हूँ तो क्या बनता है, बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम करता हूँ तो, आगे क्या समझ में। अब ध्यान से देखो बेटा,
हेलो अरीन्स, बात करें हम किसकी, हेलो अरीन्स की। तो हेलो अरीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हेलोजन एटम अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन दी, क्या थी, ध्यान से सुनना। बेंजीन थी, बेंजीन क्या होती है, 6 कार्बन एटम्स, हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर 3 क्या होती है, डबल बॉन्ड्स होती हैं। सभी के ऊपर क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। क्या हमारे पास अराइल ग्रुप है अभी, अभी तो हमारे पास अरीन है ना सर, क्या है, अरीन। अगर मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को कम करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अराइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अराइल। तो यहाँ पे सर हमारे पास बेंजीन, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। हाइड्रोजन अब कितने हैं, 5 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अराइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अराइल। तो अराइल की एक वैलेंसी अगर हेलोजन एटम के साथ फिक्स है, किसके साथ, हेलोजन एटम के साथ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो अरीन्स। क्या बोलते हैं। और अगर हेलोजन एटम अटैच्ड है एक अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो। आ गया क्या समझ में। अगर हेलोजन एटम अल्केन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो हेलो अल्केन, अगर अराइल ग्रुप के साथ अटैच है तो हेलो अरीन। आ गया बेटा समझ में। तो ध्यान से देखो, हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। हेलो अल्केन्स क्या होते हैं सर, फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हेलो अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं, हेलो अल्केन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव हेलोजन एटम attached to sp3 hybridized carbon atom, attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, of an alkyl group। बात करें हम हेलोअरीन्स की, तो हेलोअरीन्स क्या होते हैं बेटा, हेलोअरीन्स आर द कंपाउंड्स which have a halogen atom attached to a sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। क्लियर। अराइल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास ये वाला है, इसके अंदर आपको दिख रहा है क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कौन सा है, देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड आ गई तो क्या हुआ, sp2। ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गई तो, ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गई तो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्लियर है बेटा। जबकि अल्केन के अंदर हमने क्या देखा था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला कौन सा होता है, sp3। ये वाला sp3, ये वाला। तो अगर sp3 है हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है तो हेलो अल्केन्स, और sp2 से है तो हेलो अरीन्स, वो भी किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। क्लियर है, आ गया समझ में, पक्की बात। चलो एग्जांपल करेंगे, ध्यान से सुनना। हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर है, कार्बन 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 क्लोरीन। एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, कार्बन 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 क्लोरीन। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर वन इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरो, और यहाँ पे हमारे पास आएगा ब्रोमो। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अल्केन लिख लेते हैं पहले। तो क्या लिख लेते हैं, अल्केन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है बेटा। क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। 3 कार्बन एटम है तो क्या आएगा, प्रोप आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अच्छा, तीनों के बीच में बॉन्ड कैसी है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन आएगा, प्रोपेन। अल्केन का काम तो खत्म। आगे क्या है, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। तो यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन के लिए क्या आएगा, क्लोरो। क्या आएगा, क्लोरो प्रोपेन। आ गया क्या समझ में, क्लोरो। बात करें हम इस वाले स्ट्रक्चर की, इस वाले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा। सभी के बीच में बॉन्ड कैसी है, तो क्या आएगा, एन। और आगे क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए क्या आएगा बेटा, फ्लोरो, फ्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है क्या। यहाँ पे हमारे पास सर हेलोअरीन, ये वाला जो कार्बन एटम है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच्ड होता है इन अराइल ग्रुप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोअरीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोअरीन्स। अच्छा, अरीन कौन सी है इसमें, बेंजीन है। कौन सी है, बेंजीन। और साथ में क्या लगा हुआ है, हेलो। तो हेलो के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या आएगा, क्लोरो। तो क्लोरो बेंजीन। और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमो बेंजीन। आ गया क्या समझ में।
इसमें किसी को डाउट?